रविराज फिर से आपको एक बार मिलने आए हूँ। आज हम जानेंगे कि अमीर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आज हम थोड़ी आपस में गुफ्तगू कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब की वजह से बहुत से नुकसान होते हैं, शारीरिक भी होते हैं और आर्थिक भी होते हैं। मान लो कि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आप उस बिजनेस आइडिया को लागू करना चाहते हैं और आपके पास अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन जब भी आप शराब पीकर उन दोस्तों से बात करोगे तो वो कहेंगे, अरे यार, तो बता तो सही रहा, लेकिन इसकी बातों पर विश्वास कैसे करें, ये तो शराब पीकर है। यानी आपका जो इम्प्रेशन है वो उसके ऊपर बैड इम्प्रेशन पड़ता है। इसके लिए वो आपके पास कितनी भी अच्छे आइडिया हो, आपके आइडिया को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको जो आदत है शराब की, वो उसको लगता है कि अरे यार, इसमें ये गंदी आदत है, वो आपके साथ आना ही नहीं चाहेगा। इसलिए आप सबसे पहले, आप जो शराब पीते हो तो वो आदत बंद कर दी दो। अगर नहीं पीते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है जुआ खेलना। बहुत से लोगों को जुआ, सट्टा, इसमें खेलना अच्छा लगता है। कभी कभी जीत जाते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इसमें हारे ही जाते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी करके जमा पूंजी जमा करते हो एक बिजनेस खड़ा करने के लिए, और आपका दिल होगा कि चलो भाई जुआ खेलते हैं, अगर खेलते हो और उसमें हार जाते हो तो आपका आर्थिक लॉस हो जाता है। जो आपके पास पैसा रखा होता है वो पैसा लॉस हो जाता है। इसके वजह से अगर आपको सामने बिजनेस करने के लिए थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लाओगे? क्योंकि आपने तो पैसा खो दिया वो जुए में, सट्टे में। तो दूसरी ये भी गंदी आदत है, तो आपको ये जो आदत है जुए की, ये भी बंद कर देनी चाहिए। तीसरी और सबसे बुरी आदत है कि हम लोगों को पार्टी बड़ी अच्छी लगती है। कहीं से भी थोड़ा सा पैसा आ गया, 20-25 हज़ार रुपये आ गए, हम बोलते हैं चलो यार दोस्तों पार्टी बना लेते हैं, और निकल पड़ते हैं सब के सब। सब दोस्त निकल पड़ते हैं। तुम्हारी भी बात ऐसी है यार, कभी कभी मेरी भी वैसी ही थी। उसके बाद हम वो पैसा लाते मस्त खर्च कर देते हैं। खर्चा होने के बाद अगर कोई काम आता है या बिजनेस मॉडल हमारे पास आता है कि जिसमें हमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ मिलने वाला होता है, जब हम ऐसे बारे में सोचते कि अरे यार, आज तो पैसा है नहीं, तो फिर क्या करें? क्योंकि वो पैसा तो हमने खर्चा कर दिया। कहाँ खर्चा कर दिया? पार्टियों में, दोस्तों पे, गर्लफ्रेंड पे, जो मिले उसके ऊपर हमने पैसा खर्चा कर दिया। तो ये जो पार्टी के जो फैड होता है, ये भी हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पार्टी भी कोई अच्छी बात नहीं है, करनी चाहिए लेकिन घर वालों के साथ थोड़ा सा बजट में रह के। तो ये भी एक बुरी आदत है मेरे ख्याल से दोस्तों। आपको पार्टी को भी जाना बंद कर देना चाहिए। और ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें आर्थिक लॉस हो। तो ये हो गई हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना है। अब क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ताकि हमें जो कामयाबी की तरफ बढ़ना है तो उस कामयाबी के रास्ते पर पहला कदम रखने के लिए हमें कुछ अच्छी बातें भी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके बारे में भी थोड़े से जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कि आप सवेरे जागिए। 6 बजे जागने के बाद आप अपने सवेरे की जो भी विधि है अथवा लीजिए, नहा धो के तैयार हो जाइए। 1 घंटा या 15 मिनट, आप जिस भी भगवान को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, राम को, कृष्ण को, जिसको भी मानते हो, अल्लाह को, उसके सामने बैठिए। 15 से 20 मिनट तक आप मेडिटेशन कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो स्थिर हो जाएगा, आप कुछ सोचने लायक बन जाएंगे। उसके बाद चाय नाश्ता होने के बाद आप दूसरा काम कीजिए कि सवेरे 6 से लेके 7 या 7:30 या 8 बजे तक जो भी नॉलेजेबल किताबें होती है फाइनेंस के बारे में, उसकी पढ़ाई कीजिए। ताकि 1-2 घंटा अगर आप उसकी किताबों की पढ़ाई करते हैं तो उसमें से कुछ अच्छा नॉलेज आप अंदर ले सके, ग्रहण कर सके, जिसके बारे में आपको आगे चलकर उससे फ़ायदा हो। अगर आप सवेरे उठकर ये सब कर लेते हो तो दोस्तों, जब भी आप काम पर निकलते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो नौकरी करना पड़ेगा ना भाई, पेट चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खाली बैठ के तो कोई कुछ आने वाला नहीं है। तो आप जो भी नौकरी करते हो, नौकरी पर जाओ, काम पर ध्यान दो, फोकस करो। उसके बाद भी ये सोचो कि मैं अमीर कैसे बनूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो भी पगार कमाते हो, जो भी सैलरी कमाते हो, उसमें से कम 10% अगर आप बचा लेते हो। सबसे पहली बात है कि आपको 10 या 20% भी आप बचा लेते हो, अपना सब खर्चा निकाल कर। ऐसे करके आप अगर 6 से 8 महीने में जो भी 20% के हिसाब से बचते हैं, तो बचाना सीख जाइए। सबसे पहले 1 साल आप पैसा बचाना सीख जाएँगे, तो आपके पास मैं बोलता हूँ 20% के हिसाब से बहुत से पैसे बच जाएँगे।
और बचाने के बाद तो वो तो बढ़ने वाली नहीं ना, तो फिर उसको अपने को क्या करना है, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है, जहाँ पर कम से कम 10 से 15% से वो पैसा ग्रो हो। आप बोलेंगे भाई 10 से 15% तो कोई ब्याज भी नहीं था, कोई बैंक भी नहीं देती, बैंक तो 5 या 6% या 7% देती ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें 15% कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों, बहुत से बिज़नेस ऐसे है कि आपको 10 से 15% ग्रो हो सकता है आपका पैसा। जैसे शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा-थोड़ा करके। ये आपकी कामयाबी के रास्ते पर या अमीर बनने के रास्ते पर पहला कदम हो सकता है। अगर आप इसी तरह से आगे बढ़ते हो, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हो और एक दिन आपका ही पोर्टफोलियो इतना बढ़ जाता है कि वो वहाँ से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। 1 से 2 साल बाद अगर आपको वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया, तो समझ लो कि आपने कामयाबी के रास्ते पर पहला कदम रख लिया है। ऐसा तो ठीक है, लेकिन उसके बाद और एक बात है कि ये करते-करते आपको अपने शरीर के तरफ यानी तबीयत की तरफ भी ध्यान देना है। नहीं तो ऐसा हो रहा है भाई हम काम कर रहे हैं, शरीर की तरफ ख़्याल ही नहीं है, हमारी तबीयत की तरफ ध्यान ही नहीं है, बीमार गिर गए भाई। बीमार गिरने के बाद दवाखाना, यूट्यूब, अगर सब ये तुम्हारा पैसा इसमें जाएगा तो भी अच्छी बात नहीं है। तो अपनी तबीयत भी ठीक रखो, तबीयत की तरफ ध्यान दो, खुद की तरफ ध्यान दो, फैमिली की तरफ ध्यान दो। उसके बाद ग्रो जो मिलता है, जो पैसा मिलता है उसका इन्वेस्टमेंट करो। ये सभी जो बातें हैं अगर आप सही तरीके से अपने आप पर, खुद पर लागू करो, दूसरे पर नहीं। जब तक ये बातें हम अपने आप पर लागू नहीं करते, तब तक हम कामयाब नहीं बन सकते। यही हमारे कामयाबी का पहला कदम हो सकता है। अगर आप इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल वाली बटन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ, तो वो वीडियो आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भीम।